हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पार्ट को। तो इससे पहले वाले पार्ट में हमने देखा था कि म्यान म्यान ने लिली के साथ विंग के लिए कुछ प्लानिंग की थी और विंग गिर गया था। अब आगे हमें वांगजी को दिखाया जाता है। वांगजी कहता है ये तो विंग की आवाज़ है और वांगजी वहाँ से चला जाता है क्योंकि जब विंग गिरा था, जब विंग का पैर स्लिप हुआ था तो वो बहुत ज़ोर से चिल्लाया था। म्यान म्यान एक स्मिर्क करती है, एक स्माइल करती है और वो भी वांगजी के पीछे पीछे चली जाती है। अब हमें विंग को दिखाया जाता है। शुयांग विंग के पास था और वो विंग से कहता है, विंग तुम ठीक हो ना, तुम ठीक हो ना विंग। विंग शुयांग की तरफ देखता है और कहता है, शुयांग मैं ठीक हूँ। अगर तुमने सही टाइम पर आकर मुझे ना पकड़ा होता, अगर तुमने सही टाइम पर आकर मुझे नहीं बचाया होता तो आज मुझे बहुत बुरी तरह से चोट लगती। थैंक यू शुयांग, थैंक यू सो मच मेरी हेल्प करने के लिए। शुयांग कहता है, विंग कम ऑन, हम फ्रेंड्स हैं ना, इसमें थैंक्स कहने वाली कौन सी बात है। और वो स्माइल करने लगता है। विंग भी स्माइल करने लगता है शुयांग को देखकर। तभी वहाँ वांगजी आ जाता है। वो देखता है कि शुयांग ने विंग को उसकी बैक से पकड़ रखा है और विंग ने शुयांग की नेक को अपने दोनों हाथों से होल्ड किया हुआ है और विंग और शुयांग दोनों ही एक दूसरे की तरफ स्माइल कर रहे हैं, एक दूसरे से हंस हंस कर बातें कर रहे हैं। म्यान म्यान जब ये सीन देखती है तो कहती है, ओ शिट, ये बच कैसे गया और ये शुयांग ये यहाँ क्या कर रहा है। इस शुयांग के बच्चे ने मेरा पूरा प्लान खराब कर दिया और देखो कैसे शेमलेस की तरह इस ओमेगा के साथ फ्लर्ट कर रहा है, कैसे हंस रहा है इस ओमेगा के साथ। शुयांग विंग से कहता है, विंग मेरे पास ना कुछ है तुम्हें दिखाने के लिए। विंग कहता है, ओ रियली शुयांग। विंग फिर शुयांग विंग को फ़ोन में कुछ दिखाने लगता है। विंग देखता है और जब विंग उसे देखता है तो वो बहुत ज़ोर से हंसने लगता है और वो हंसते हुए कहता है, ये क्या है शुयांग, है ना विंग, ये फ़नी है ना, मैंने भी देखा था ना तो मुझे भी बहुत हंसी आई थी, मैंने सोचा कि मैं इसे तुम्हें दिखाऊंगा। विंग कहता है, ये फ़नी नहीं, ये तो बहुत फ़नी है। शुयांग कहता है, मेरे पास ना ऐसी बहुत सारी और भी वीडियो हैं। विंग कहता है, रियली। शुयांग कहता है, अच्छा ये वाली देखो। फिर विंग दूसरी रील देखने लगता है। विंग फिर से हंसने लगता है। विंग कहता है, शुयांग बस करो, मेरे ना पेट में दर्द हो रहा है, क्या तुम मुझे आज ही मार डालोगे, मैं हंसते हंसते मर जाऊंगा, बस करो। शुयांग कहता है, कम ऑन विंग, इतने से कोई नहीं मरता। ओह तो तुम सच में मुझे मारना चाहते हो। हाँ, तुम्हें हंसा हंसा कि मैं मारना चाहता हूँ विंग। और विंग और शुयांग ऐसे ही मस्ती करने लगते हैं, ऐसे ही वो हंसने लगते हैं। शुयांग विंग को ऐसे ही रील्स दिखाने लगता है। वांगजी ये सब देख रहा था बट उसकी फेस पे कोई एक्सप्रेशन नहीं होता। वांगजी कोई भी रिएक्ट नहीं करता और वांगजी वहाँ से जाने लगता है। बट वांगजी जैसे ही पीछे मुड़ता है उसके पीछे म्यान म्यान खड़ी होती है। वो म्यान म्यान से टकरा जाता है और वो गलती से म्यान म्यान के ऊपर गिर जाता है और जैसे ही आवाज़ होती है विंग उधर की साइड देखता है कि वांगजी म्यान म्यान के ऊपर है। विंग के फेस से हंसी एकदम से गायब हो जाती है, एकदम वैनिश हो जाती है। म्यान म्यान भी इस चीज़ का पूरा फ़ायदा उठाती है और वो वांगजी के नेक को अपने दोनों हाथों से ग्रैब कर लेती है। विंग जब म्यान म्यान को ऐसे देखता है वांगजी के इतने करीब तो विंग को खुद से ही पता नहीं उसे बुरा लगने लगता है, उसे जेलसी फील होने लगती है। वांगजी और म्यान म्यान को ऐसे देखकर विंग को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और वो कहता है, चलो शुयांग हम चलते हैं। विंग को गुस्सा आता है। विंग कहता है, चलो शुयांग हम यहाँ से चलते हैं और विंग गुस्से से शुयांग को वहाँ से लेकर चला जाता है। वांगजी म्यान म्यान से कहता है, म्यान म्यान हटो मेरे ऊपर से। म्यान म्यान वांगजी की तरफ देखती है। वांगजी कहता है, सुना नहीं तुमने, हटो मेरे ऊपर से। म्यान म्यान फिर उठ जाती है उसके ऊपर से और वांगजी भी वहाँ से चला जाता है। फिर सीन कट करके हमें मैडम यू को दिखाया जाता है। वो चैंग से कहती हैं, चैंग तुम भी चलो हमारे साथ में। नहीं मॉम, आप और शीजे जाइए, बट तुम्हें यहाँ ऐसा अकेला छोड़कर। मॉम मैं बच्चा नहीं हूँ और अब मैं ठीक हूँ, आप जाइए प्लीज़ शीजे के साथ में, कल उन्हें देखने वाले आ रहे हैं और मेरी वजह से आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो, आप शीजे को अच्छे से शॉपिंग करवाइए प्लीज़ मॉम। मैडम यू चैंग को हक करती हैं और कहती हैं, आई नो बहुत पेन होता है बेटा, बट ट्रस्ट मी धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा, सब नॉर्मल हो जाएगा। मॉम आप टेंशन मत लो, अब मैं ठीक हूँ, आप जाइए प्लीज़। फिर वो वहाँ से चली जाती हैं। चैंग शीचन के बारे में सोचने लगता है और कहता है,
कोई बात नहीं, अगर आप मुझसे प्यार नहीं करते हैं तो क्या हुआ, बट मैं तो आपसे प्यार करता हूँ। मैं तो आपसे बहुत प्यार करता हूँ और हमेशा करता रहूँगा। और मैं बस यही चाहता हूँ कि आप हमेशा खुश रहो शीचैन। और वो शीचैन के फेस को इमेजिन करके स्माइल करने लगता है। फिर हमें अंकल चिरैन को दिखाया जाता है। वो शीचैन को अपने कैबिन में बुलाते हैं और कहते हैं, शीचैन 17 तारीख को शाओ शिनचैन चाइना आ रहा है और मैं चाहता हूँ कि तुम उसे हाँ ही बोलो। और ये लो उसका नंबर, उससे तुमसे कुछ बात करनी है, वो तुमसे कुछ बात करना चाहता है। शीचैन कहते हैं, बट अंकल मैंने कहा ना, मैं अभी शादी नहीं करना चाहता हूँ। शीचैन तुम अब इतने बड़े हो गए हो कि तुम मुझसे आर्ग्यूमेंट करोगे, मेरी बात को अनसुना करोगे, तुम इतने बड़े हो गए हो। हाँ नहीं नहीं अंकल, मैं तो बस और कुछ नहीं, जाओ और जाकर शाओ शिनचैन से बात करो। बट अंकल प्लीज़ मेरी बात तो सुनिए। तुम अब यहाँ से जा सकते हो। जी अंकल। और शीचैन वहाँ से चले जाते हैं। फिर हमें विंग को दिखाया जाता है। विंग एक क्लासरूम में बैठा हुआ था, वो भी बिल्कुल अकेले। उस क्लास में कोई नहीं होता। विंग आया भले ही शुयांग के साथ में हो, बट विंग ने शुयांग से बहाना बनाया और कहा कि मुझे कुछ काम है, और विंग वहाँ से अकेले आ गया। और वो क्लास में बैठे बैठे वांग जी के बारे में सोच रहा था। उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता वांग जी का म्यान म्यान के करीब जाना। उसे सोचकर ही गुस्सा आने लगता है कि वांग जी और म्यान म्यान बचपन से एक दूसरे को जानते हैं, बचपन से एक दूसरे के फ्रेंड हैं। म्यान म्यान वांग जी को बचपन से जानती है। वांग जी और म्यान म्यान रिलेशनशिप में हैं। मुझे ये क्या हो रहा है? मैं वांग जी के बारे में इतना क्यों सोच रहा हूँ? मुझे क्यों इतना बुरा लग रहा है? उसकी मर्जी, चाहे वो कुछ भी कर सकता है, वो किसी से भी रिलेशनशिप रख सकता है, वो किसी से भी फ्रेंडशिप कर सकता है। मुझे क्या? वो किसी के भी क्लोज जा सकता है। मुझे क्या? और ये मुझे क्या हो रहा है? और विंग ऐसे ही सोचने लगता है, और विंग सोचते हुए अपना सर डेस्क पे रख लेता है, और वो सोचते सोचते अपनी आंखें बंद कर लेता है, अपनी आंखें क्लोज कर लेता है। और ऐसे ही सोचते सोचते विंग की आंख लग जाती है। उसे पता ही नहीं चलता कि उसे कब नींद आ गई, और वह सो जाता है। फिर हमें उस मिस्टीरियस बॉय को दिखाया जाता है। वो बॉय बहुत गुस्से में होता है, और वो अपना हाथ दीवार पर बहुत ज़ोर ज़ोर से मार रहा होता है, बहुत ज़ोर ज़ोर से हिट कर रहा होता है, और कहता है, कैसे वो मेरे विंग की वेस्ट को कैसे टच कर सकता है? और विंग तुम खुद को उसे कैसे टच करने दे सकते हो? उस शुयांग को तुम खुद को कैसे टच करने दे सकते हो? तुम कैसे उसकी नेक को अपने हाथों से ग्रैब कर सकते हो? कैसे उसके साथ हंस हंस के बातें कर सकते हो? विंग तुम्हें मेरा ख्याल नहीं आया? विंग तुम कैसे कर सकते हो ये सब? विंग तुम कैसे कर सकते हो? हाँ बस बहुत हो गया, अब और नहीं। तुम चाहो या ना चाहो विंग, मैं तुम्हें बता के ही रहूँगा। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, बहुत प्यार करता हूँ, और अब से नहीं, बचपन से प्यार करता हूँ। जब से मैंने तुम्हें फर्स्ट टाइम देखा था, मैं तब से तुम्हें प्यार करता हूँ। मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि तुम सिर्फ मेरे हो। मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि मुझे जलन होती है, मुझे अच्छा नहीं लगता जब तुम किसी के क्लोज जाते हो, जब तुम किसी से हंस के बातें करते हो, जब तुम उस शुयांग के क्लोज जाते हो। जब भी कोई तुम्हें टच करता है, जब भी कोई तुम्हारे साथ फ्लर्ट करता है, जब भी तुम किसी अटेंशन देते हो या किसी से हंस कर बातें करते हो, तो मुझे अच्छा नहीं लगता विंग। मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। बस बहुत हुआ विंग, अब मैं आ रहा हूँ। आज मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा, सब कुछ सच बता दूंगा। और वो मिस्टीरियस बॉय वहाँ से गुस्से में चला जाता है विंग के पास, और वो विंग को ढूंढने लगता है। वो मिस्टीरियस बॉय उसी क्लास में आता है जहाँ विंग डेस्क पर अपना फेस रखकर सो रहा था। वो बॉय विंग को वहाँ देखता है, और वो धीरे धीरे विंग के क्लोज जाता है और कहता है, विंग मुझे तुमसे कुछ कहना है। बट वो देखता है कि विंग कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहा। फिर वो विंग के क्लोज जाके देखता है कि विंग कितने प्यार से, सुकून से, आराम से डेस्क पर अपना फेस रखकर सो रहा है। जब वो विंग को ऐसे देखता है तो उसका सारा गुस्सा अचानक से वैनिश हो जाता है, और उसके फेस पर एक हल्की सी, एक छोटी सी स्माइल आ जाती है। वो विंग के पास आ जाता है और उसके करीब
आकर उसे देखने लगता है। वो उसके फेस को देखने लगता है और वो मिस्टीरियस बॉय भी अपने फेस को डेस्क पे रख लेता है और वो विंग को देखने लगता है और कहता है, विंग तुम कितने मासूम हो, तुम कितने प्यारे लग रहे हो ऐसे। वो अपने हाथों से विंग के सॉफ्ट सॉफ्ट चीक्स को टच करने लगता है और कहता है, विंग तुम्हारे चीक्स कितने सॉफ्ट हैं। फिर वो विंग की आईलैशेस को टच करने लगता है। विंग के हेयर्स थोड़े से लॉन्ग थे जो उसके फॉरहेड पर आ रहे थे, जिससे विंग और भी ज़्यादा प्यारा और खूबसूरत लग रहा था। वो मिस्टीरियस बॉय विंग के हेयर्स को उसके कान के पीछे करता है, फिर विंग की नोज़ को टच करने लगता है, फिर वो विंग के लिप्स को देखने लगता है। विंग के सॉफ्ट फ्लफ़ी चेरी रेड लिप्स देखकर वो गल्प करता है और अपनी फिंगर से विंग की सॉफ्ट सॉफ्ट लिप्स को टच करने लगता है। अब उस मिस्टीरियस बॉय से बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं होता और वो अपने लिप्स विंग के लिप्स पे रख देता है और फिर वो विंग को किस करने लगता है, विंग के लिप्स को सक करने लगता है। विंग नींद में था, उसे बिल्कुल भी होश नहीं होता, बट विंग को अपनी नींद में ऐसा लगता है जैसे वो वांग जी को किस कर रहा है, जैसे वांग जी उससे कह रहा हो, विंग अपना माउथ ओपन करो। और विंग अनकॉन्शियस वे में किस का रिस्पॉन्स करने लगता है, अपने लिप्स को मूव करने लगता है। वो मिस्टीरियस बॉय विंग को और भी ज़्यादा पैशन के साथ किस करने लगता है, विंग के लिप्स को सक करने लगता है, उस पर बाइट करने लगता है। फिर वो धीरे से विंग से अलग होता है, विंग के फेस को देखता है और पता नहीं क्यों बिना कुछ कहे वो विंग को ऐसे ही छोड़कर चला जाता है। फिर थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है। विंग उठता है और टाइम देखता है और कहता है, ओ नो 3 बज रहे हैं, मुझे घर जाना होगा। और विंग वहाँ से चला जाता है। विंग देखता है कि वांग जी वहाँ अपने बाइक के साथ खड़ा है। विंग मुंह फुलाकर वांग जी के पास से निकल जाता है क्योंकि विंग को गुस्सा आ रहा था म्यान म्यान और वांग जी के बारे में सोच सोच कर। विंग वहाँ से चला जाता है। वांग जी विंग को आवाज़ देता है। विंग वांग जी की तरफ मुड़ता है और कहता है, बोलो। चलो मैं तुम्हें तुम्हारे घर तक ड्रॉप कर देता हूँ। नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है, मैं चला जाऊँगा खुद। तुम जाओ अपनी उस म्यान म्यान के साथ। क्या? जाओ, वो तो तुम्हारी चाइल्डहुड फ्रेंड है ना, तुम उसके साथ जाओ, मैं खुद चला जाऊँगा। विंग देखता है कि सामने से शोयंग आ रहा है। विंग वांग जी को जेलस फील कराने के लिए जानबूझकर शोयंग से कहता है, शोयंग क्या तुम मुझे मेरे घर तक ड्रॉप कर दोगी प्लीज़। वांग जी देखता है विंग को, अभी मैंने पूछा, विंग ने मना किया, अब ये शोयंग से क्यों पूछ रहा है। वांग जी कहता है विंग वांग जी को इग्नोर करता है और कहता है, प्लीज़ शोयंग। शोयंग कहता है, वाई नॉट विंग, इसमें प्लीज़ कहने वाली क्या बात है, चलो। रियली शोयंग, हाउ स्वीट, तुम कितने अच्छे हो। शोयंग कहता है, विंग कोई बात नहीं। शोयंग कार का डोर ओपन करता है। विंग बैठ जाता है और वो वांग जी को और जेलस फील कराने के लिए कहता है, शोयंग ये सीट बेल्ट मेरे से लग नहीं रही, क्या तुम मेरी हेल्प कर दोगी प्लीज़। शोयंग कहता है, क्यों नहीं। फिर शोयंग विंग की हेल्प करने लगता है। विंग वांग जी की तरफ देखता है बट वांग जी के फेस पर कोई एक्सप्रेशन नहीं होता। शोयंग विंग के करीब आता है और उसकी सीट बेल्ट लगाने लगता है, बट शोयंग का फोकस विंग की नेक पर जाता है और शोयंग विंग के करीब जाकर उसकी जो नेक होती है वहाँ पर स्मेल करने लगता है। विंग को अचानक से अनकंफर्टेबल फील होता है और विंग कहता है, शोयंग ये क्या कर रहे हो तुम। शोयंग कहता है, सॉरी विंग, एक्चुअली तुम्हारा फ्रेग्रेंस ना बहुत अच्छा है, परफ्यूम बहुत अच्छा है, इसलिए मैं इसे स्मेल कर रहा था। विंग कहता है, थैंक यू। वांग जी अपनी बाइक स्टार्ट करता है और वहाँ से चला जाता है। विंग कहता है, अरे ये तो चला गया। विंग कार से उतरने लगता है। शोयंग कहता है, क्या हुआ विंग। विंग कहता है, नहीं नहीं कुछ नहीं। शोयंग कहता है, विंग मुझे तुमसे कुछ कहना है। कहो। विंग क्या हम डेट कर सकते हैं। विंग कहता है, क्या। विंग एक्चुअली तुम ना मुझे बहुत अच्छे लगते हो। विंग घबरा जाता है और कहता है, शोयंग मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ, अभी मुझे जाना है। शोयंग कहता है, विंग सुनो तो, बट विंग वहाँ से भाग जाता है। फिर जब शोयंग वहाँ से चला जाता है, विंग वापस आता है और कहता है, बच गया, ये तो मेरे पीछे ही पड़ गया। फिर विंग चलने लगता है। विंग चल रहा था तभी उसके पैर से कुछ टकराता है। विंग नीचे झुकता है और कहता है, अरे ये तो डायरी लग रही है। विंग उठाता है और कहता है, अरे ये तो वांग जी की डायरी है। विंग उसे अपने बैग में रख लेता है और कहता है, कोई नहीं, मैं इसे बाद में वापस कर दूंगा वांग जी को। और फिर विंग वहाँ से अपने घर चला जाता है।
फिर हमें इवनिंग का सीन दिखाया जाता है। शीचैन अपनी मॉम से कहते हैं, अब मैं क्या करूं मॉम, मैंने अंकल को कितनी बार समझाने की कोशिश की है पर वो समझने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। मैं ये शादी नहीं करना चाहता हूं मॉम, मैं क्या करूं मॉम, मैं क्या करूं। शीचैन तुम घबराओ मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारे अंकल को समझाने की कोशिश करूँगी। पर क्या वो समझेंगे मॉम? क्यों नहीं समझेंगे, हाँ ये तुम्हारी लाइफ है शीचैन, मैं अपनी लाइफ को पहले ही बर्बाद कर चुकी हूँ। तुम्हें और वांग जी को मेरी वजह से बहुत कुछ सहना पड़ा है, अब और नहीं, तुम घबराओ मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। और वो शीचैन को हक कर लेती हैं। फिर हमें विंग के घर का सीन दिखाया जाता है। मैडम यू ने पूरे घर को सर पे उठा के रखा था। मैडम यू कहती हैं, सब काम अच्छे से हो गया है ना, हमने हर चीज़ की तैयारी कर ली है ना, अरे कहीं हम कुछ सामान भूल तो नहीं गए, हमने शॉपिंग अच्छे से कर ली है ना, कहीं मैं मैं भूल तो नहीं गई, अरे वो काम मैं भूल तो नहीं गई। जियान फेंगमियान कहते हैं, यू शांत हो जाओ, सब काम परफेक्ट है, तुमने सब चीज़ की तैयारी अच्छे से कर ली है, घबराओ मत, टेंशन मत लो। अरे आप भी कमाल करते हैं, कल यानली को देखने वाले आ रहे हैं और आप कह रहे हैं कि मैं टेंशन ना लूँ। विंग कहता है, मॉम क्या टेंशन लेने से सभी काम अच्छे से हो जाते हैं? चैंग कहता है, ओह अगर ऐसा है तो फिर तो हम सभी लोगों को मिलकर टेंशन लेनी चाहिए ताकि काम और भी ज़्यादा अच्छे से हो। यानली हंसती हैं और कहती हैं, चुप करो यू बदमाश बच्चा। विंग चैंग दोनों के दोनों चुप करो, मॉम को परेशान करना बंद करो। यानली अपने मॉम के पास आती हैं और कहती हैं, मॉम रिलैक्स, सब अच्छे से हो गया, आप इतना क्यों पैनिक कर रही हो, इतना क्यों परेशान हो रही हो। मैडम यूँ कहती हैं, यानली मैं बहुत खुश हूँ बेटा, कल तुम्हारे देखने वाले आ रहे हैं। मॉम मैं भी खुश हूँ। विंग भाग के अपनी मॉम को और शीजी को हक करता है, कहता है, मम्मा डोंट वरी, आपका विंग है ना, सब संभाल लेगा, कुछ भी गड़बड़ होने नहीं देगा। चैंग कहता है, ले फिर तो हो गया काम तमाम। विंग कहता है, चैंग के बच्चे चुप करो तुम। चैंग कहता है, नहीं करूँगा, क्या करोगे तुम? विंग कहता है, रुको अभी बताता हूँ मैं तुम्हें। फिर ऐसे विंग और चैंग मस्ती करने लगते हैं और सभी हंसने लगते हैं। फिर हमें नाइट का सीन दिखाया जाता है। हमें वांग जी को दिखाया जाता है। वांग जी थोड़ा सा परेशान लग रहा था, वो अपने बैग में कुछ ढूंढ रहा था। वांग जी कहता है, अरे कहाँ गई, मैंने यहीं तो रखी थी, आखिर मेरी डायरी कहाँ गई। वांग जी सब जगह ढूंढता है बट उसे नहीं मिलती। फिर वांग जी अपने डेस्क के ड्रॉर में चेक करता है, कबर्ड के ड्रॉर में चेक करता है, उसे फिर भी नहीं मिलती। वांग जी कहता है, आखिर मेरी डायरी जा कहाँ सकती है, आखिर कहाँ जा सकती है मेरी डायरी। फिर हमें शीचैन को दिखाया जाता है। शीचैन बहुत ही ज़्यादा परेशान थे, एक तो अपने अंकल की बातों से और ऊपर से उन्होंने आज काफ़ी बार नी मिंजू को फ़ोन ट्राई किया बट नी मिंजू का एक भी बार कोई भी आंसर नहीं आया। वो नी मिंजू के बारे में ही सोच रहे होते हैं, तभी उनका फ़ोन रिंग होता है। वो देखते हैं कि नी मिंजू का कॉल है, वो पिकअप कर लेते हैं और वो जो सुनते हैं उसे सुनकर वो हैरान हो जाते हैं। उनके हाथ से फ़ोन गिर जाता है। वो कहते हैं, क्या क्या, क्या? नहीं नहीं नहीं, ये सच नहीं हो सकता, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं, आप तो मुझसे प्यार करते हैं ना। नहीं नहीं, ये सच नहीं है, शायद मैंने गलत सुन लिया है। उनके फ़ोन पर अगेन कॉल आती है। वो घबराते हुए फ़ोन को उठाते हैं बट लिटरली उनके हाथ बहुत ही ज़्यादा कँपकँपा रहे थे। वो फ़ोन से फिर से वही चीज़ सुनते हैं जो उन्होंने पहले सुनी थी। फ़ोन से लव मेकिंग की आवाज़ आ रही थी, जैसे दो पर्सन लव मेकिंग कर रहे हों। नी मिंजू कहते हैं, मिंगयाओ तुम तो बेस्ट हो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मिंगयाओ कहता है, फास्ट और फास्ट नी मिंजू। बेबी अच्छा ये बताओ, मैं बेस्ट हूँ या फिर शीचैन? ओ कम ऑन बेबी, कहाँ तुम और कहाँ वो, इतनी सालों में उसने एक भी बार खुद को मुझे कभी टच करने दिया? हाँ बस कहता रहता है जो भी करना है शादी के बाद करना है। ओह तो आप उससे शादी करना चाहते हैं? बकवास, शादी तो मैं बस तुमसे करूँगा। रियली बेबी? मिंगयाओ जानबूझकर फ़ोन को अपने करीब लाता है और नी मिंजू का नाम लेके मुआन करने लगता है। उसके फेस पे एक स्मिक आ जाती है। शायद मिंगयाओ जानबूझकर शीचैन को ये सब सुनाना चाहता था। शीचैन फ़ोन कट कर देते हैं। उन्हें तो कुछ समझ ही नहीं आता कि एकदम से उनके साथ ये हुआ क्या, अचानक से ये हुआ क्या। उन्हें तो बिलीव ही नहीं होता। वो बहुत बुरी तरह से टूट जाते हैं।
फिर हमें विंग को दिखाया जाता है। विंग अपनी स्टडी कर रहा था। सैंग कहता है विंग अब सो भी जाओ, और कितना स्टडी करोगे तुम। विंग कहता है बस 5 मिनट और। नहीं विंग सो जाओ, कल चीज़ों को देखने वाले आ रहे हैं और वैसे भी हमें जल्दी उठना है। विंग कहता है चैंग मैं उठ जाऊँगा, तुम सो जाओ, लाइट ऑफ करो। अच्छा ठीक है। विंग अपनी बुक्स को बैग में लगाने लगता है, तभी विंग की नज़र वांगजी की डायरी पर जाती है।